दोस्तों वैसे तो पिछले कई सालों से ही लगातार हम लोग बार बार ये चीज़ सुनते ही आ रहे हैं कि अब हमारी इस दुनिया में इस्लाम सबसे तेज़ी के साथ फैलने वाला धर्म बन चुका है। यानी दुनिया में अब कोई भी ऐसा धर्म, कोई भी ऐसा मजहब नहीं है कि जो इस्लाम की तरह तेज़ी के साथ फैलता हो। इस्लाम का विस्तार कितनी तेज़ी के साथ हो रहा है, इस चीज़ का अंदाज़ा सिर्फ इस बात से भी लगाया जा सकता है कि लगभग सारी ही रिपोर्ट्स ये बताती हैं कि अगर यही ट्रेंड चालू रहा तो आने वाले अगले सिर्फ कुछ सालों के अंदर ही इस्लाम अब आबादी के हिसाब से हमारी दुनिया का जो सबसे बड़ा रिलीजन है यानी कि क्रिश्चियनिटी, उसको भी पीछे छोड़ देगा और पीछे छोड़कर आबादी के हिसाब से दुनिया का सबसे बड़ा रिलीजन बन जाएगा। इस्लाम के इन्फ्लुएंस का ये ग्राफ हम लोगों को दुनिया के बाकी हिस्सों से अलग हटकर यूरोप में और भी ज्यादा तेजी के साथ बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसका सबसे बड़ा सबूत ये है कि यूरोप में ऐसे बहुत सारे देश हैं कि जहां पर कुछ दशकों पहले ही दूर दूर तक मुसलमान नजर नहीं आते थे और वहां पर मुसलमानों की आबादी न होने के बराबर थी। मगर आज के दौर में इन सारे ही देशों में मुसलमानों की आबादी 8, 10 या फिर 15% तक पहुंच चुकी है। मगर दोस्तों आपको जानकर शायद हैरानी होगी कि ऐसे माहौल में भी कि जब इस्लाम इतनी तेजी के साथ फैल रहा है, हमारी दुनिया में आज भी कुछ ऐसे देश मौजूद हैं कि जहां पर एक भी मुसलमान नहीं रहता है। बल्कि बात सिर्फ यहीं पर ख़त्म नहीं होती है, बल्कि इन देशों में ना तो कोई मस्जिद मौजूद है और ना ही कोई मदरसा यानी कि इस्लामिक स्कूल मौजूद है। ऊपर से इनमें से ज़्यादातर देश तो ऐसे हैं कि जहां पर अगर आप लोगों ने इस्लाम का प्रचार करने की कोशिश की यानी कि उसको प्रमोट करने की कोशिश की तो आप लोगों को कड़ी से कड़ी सज़ा ज़रूर हो सकती है। ऐसे ही देशों की इस लिस्ट में पहले नंबर पर नाम आता है वेटिकन सिटी का। आप में से बहुत सारे लोग ऑलरेडी इस देश के बारे में जानते होंगे क्योंकि ये हमारी दुनिया का सबसे छोटा देश भी है। यूरोप में मौजूद ये छोटा सा देश ईसाइयों के लिए बहुत ज्यादा पवित्र माना जाता है और ईसाइयों के जो पोप होते हैं उनका घर भी माना जाता है। जिस तरह से मुसलमानों के पवित्र शहर यानी मक्का में गैर मुस्लिमों को एंट्री न देने का कॉन्सेप्ट लागू होता है, बिल्कुल इसी तरह से वेटिकन सिटी में भी जितने भी लोग आबाद हैं सारे के सारे ईसाई हैं। ऊपर से इंटरेस्टिंग बात यह भी है कि इस पूरे देश की आबादी सिर्फ और सिर्फ 800 से 900 के ही करीब है। वेटिकन सिटी के बाद अब इस तरह के देशों की इस लिस्ट में दूसरा नाम आता है टोकेलाऊ का। टोकेलाऊ दरअसल एक ऐसा देश है कि जो एक छोटे से आइलैंड पर बसा हुआ है और ये हमारी दुनिया के नक्शे में यहाँ पर मौजूद है। आप ऑलरेडी देख सकते हैं कि ये हमारी बाकी दुनिया से काफी कटा हुआ है, न्यूजीलैंड के करीब मौजूद है, तो इसीलिए ये टेरिटरी काफी हद तक न्यूजीलैंड पर ही डिपेंड रहती है। 2016 की रिपोर्ट के मुताबिक इस पूरे देश की ही आबादी लगभग 1400 से 1500 के करीब है। इसको दुनिया की सबसे छोटी अर्थव्यवस्था वाला देश भी माना जाता है। इसके अलावा वेटिकन सिटी की तरह ही इस देश का भी जो मुख्य धर्म है वो ईसाई है। वैसे तो यहाँ पर अलग अलग फिरकों के यानी अलग अलग ग्रुप के ईसाई बसते हैं, मगर हाँ यहाँ पर मुसलमानों की आबादी 0 के बराबर है। वेटिकन सिटी की तरह ही ना तो यहाँ पर मुस्लिम रहते हैं और न ही यहाँ पर उनकी कोई मस्जिद या फिर कोई स्कूल वगैरह मौजूद है। इस लिस्ट में अब तीसरे नंबर पर नाम आता है मशहूर देश नॉर्थ कोरिया का। नॉर्थ कोरिया को तो जाहिर है आप में से ज्यादातर लोग उसके प्रेसिडेंट यानी कि किम जोंग उन की वजह से जानते होंगे। ये भी हमारी दुनिया का एक ऐसा देश है कि जहां पर आज के दौर में मुसलमानों की आबादी बिल्कुल न होने के बराबर है। बीबीसी ने एक रिपोर्ट में ये बताया था कि किसी दौर में यहाँ पर मुसलमानों की आबादी 3000 के करीब हुआ करती थी, मगर वो बड़ी तेजी के साथ घटना शुरू हुई और आज लगभग वो 0 के करीब पहुंच चुकी है। इस देश में भी ना तो कोई मस्जिद मौजूद है और ना ही कोई मदरसा मौजूद है। हालांकि यहाँ पर आप लोगों के लिए ये चीज जान लेना भी जरूरी है कि क्योंकि नॉर्थ कोरिया ऑफिशियली एक नास्तिक स्टेट है और यहाँ के जो प्रेसिडेंट हैं वो भी एक नास्तिक सोच वाले ही इंसान हैं। यही वजह है कि यहाँ पर सिर्फ इस्लाम ही नहीं बल्कि दुनिया के बाकी रिलीजन भी जैसा कि ईसाई, यहूदी या फिर हिंदू वगैरह भी निशाने पर रहते हैं। यही वजह है कि आज के दौर में मस्जिद के अलावा चर्च, मंदिर या इस तरह की चीजें बनाना भी यहाँ पर लगभग इम्पॉसिबल है। हालांकि आपको बताता चलूं कि सन 2013 में ईरान देश के काफी दबाव के बाद ईरान की यहाँ पर जो एम्बेसी मौजूद है उसमें एक मस्जिद बनाने की इजाजत दे दी गई थी, मगर उस मस्जिद के अंदर भी सिर्फ ईरान के एडमिनिस्ट्रेशन से जुड़े हुए लोग ही नमाज अदा कर सकते थे, मगर वहाँ के जो लोकल मुसलमान हैं उनको उसमें जाने की हरगिज इजाजत नहीं थी। बात करें अब अगर इस लिस्ट में मौजूद अगले देश के बारे में तो वो है स्लोवाकिया, कि जिसके ऊपर ऑलरेडी मैं एक कंप्लीट वीडियो बना चुका हूँ जिसको डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के जरिए से आप लोग देख सकते हैं। स्लोवाकिया यूरोप में मौजूद इकलौता ऐसा देश है कि जहाँ पर मुसलमान तो रहते हैं मगर उसके बावजूद भी
एक भी मस्जिद नहीं है, बल्कि यहाँ पर तो ऐसे बहुत सारे कानून भी एक के बाद एक पास कर दिए गए हैं कि जिसकी वजह से मुसलमान चाहते हुए भी कोई मस्जिद या फिर मदरसा वगैरह बना ही नहीं सकते हैं। इसके अलावा वक्त वक्त पर ऐसे भी बहुत सारे कानून बनाए जाते हैं कि जिससे मुसलमानों की आबादी को तेज़ी के साथ कंट्रोल किया जा सके और मुसलमान यूरोप के दूसरे देशों की तरह यहाँ पर बढ़ ना सकें। वर्थ नोटिसिंग बात यह है कि अगर आप लोग आज से 150, 200, 250 साल पीछे जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि इतिहास में स्लोवाकिया के अंदर न सिर्फ बेशुमार मस्जिदें मौजूद थीं, बल्कि वो मस्जिदें बहुत ज़्यादा आलीशान और खूबसूरत हुआ करती थीं, जिनकी उस दौर में पूरी दुनिया में मिसालें दी जाती थीं। वजह यह थी कि क्योंकि इस पूरे इलाके पर एक लंबे वक्त तक सल्तनत उस्मानिया का राज रहा था और उसी दौर में ही उस्मानी हुक्मरानों की तरफ से ये मस्जिदें तामीर की गई थीं। मगर जब उस्मानी सल्तनत कमज़ोर हुई और दुनिया के बाकी इलाकों की तरह ये इलाका भी उस्मानी सल्तनत से निकल गया, तो धीरे धीरे इस इलाके में न सिर्फ वो मस्जिदें तोड़ दी गईं, बल्कि कानून लाकर अब नई मस्जिदों को बनाने पर भी पाबंदी लगा दी गई। और धीरे धीरे हालात ऐसे हो गए कि आज के दौर में पूरे ही स्लोवाकिया देश में एक भी मस्जिद मौजूद नहीं है। इस लिस्ट में मौजूद अगले देश का नाम है सोलोमन आइलैंड्स। दरअसल दोस्तों, समुद्र में मौजूद ये एक ऐसा इलाका या फिर ये कहिए कि ये एक ऐसा देश है कि जो बहुत सारे द्वीपों से मिलकर बना है। वैसे तो इसकी आबादी लगभग 7 लाख के करीब है, मगर यहाँ पर भी मुसलमान बिल्कुल न होने के बराबर हैं। ज़्यादातर रिपोर्ट्स ये बताती हैं कि यहाँ पर मुसलमानों की आबादी सिर्फ 350 या फिर 400 के करीब है, जबकि कुछ रिपोर्ट्स ये भी बताती हैं कि शायद अब मुसलमानों की आबादी 1000 का आंकड़ा पार कर चुकी है। इंटरेस्टिंग बात ये है कि यहाँ पर ये जो मुट्ठी भर मुसलमान हैं भी, ये दरअसल 2 ग्रुप में बटे हुए हैं। इनमें से एक ग्रुप तो सुन्नी मुसलमानों का है, जबकि दूसरा ग्रुप अहमदिया मुस्लिम का है। और इन दोनों ग्रुप्स में भी अहमदिया मुस्लिम की आबादी सुन्नी मुस्लिम से कहीं ज्यादा है। वैसे तो इस देश में मुसलमानों की एक छोटी सी मस्जिद भी मौजूद है, मगर ज्यादातर इस मस्जिद को वहाँ के लोकल लोगों की तरफ से क्रिटिसिज्म झेलना पड़ता है। ये मस्जिद हमेशा से ही लोकल लोगों की तरफ से, वहाँ के लीडर्स और एक्टिविस्ट की तरफ से निशाने पर रहती है। फिलहाल इन 4-5 देशों के अलावा भी हमारी दुनिया में कई और ऐसे देश हैं कि जहाँ पर या तो मुसलमानों की आबादी है ही नहीं, या फिर है तो बिल्कुल मुट्ठी भर है। मगर जाहिर है सबको एक ही वीडियो में मेंशन करना पॉसिबल नहीं है, इसीलिए आज की अपनी वीडियो को हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। वीडियो पसंद आने पर न सिर्फ वीडियो को लाइक करें, बल्कि अपने फ्रेंड्स के साथ भी ज़रूर शेयर करें। और इसी तरह की नॉलेजेबल और हिस्टोरिकल वीडियोज़ हमेशा देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करें।